What's up guys, this is your friend युवराज and today I'm back with another video। फिटनेस फील्ड में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे एंड सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देना चाहता हूं कि अगर आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देख ली तो फिटनेस फील्ड में आपकी जर्नी और आपके गोल्स बहुत ही ईजी हो जाएंगे। सो मेक श्योर आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखिए। सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे एंड टॉपिक नेम इज डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। आज हम डिटेल में देखेंगे कि वेट लॉस एंड फैट लॉस में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं एंड आप फैट लॉस तक कैसे अचीव कर सकते हो। सबसे पहले बिल्कुल ही स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी का वेट कैसे क्रिएट होता है और हमारी बॉडी का वेट कैसे बढ़ता है और हमारी बॉडी का वेट एक्चुअली कैसे होता है। हमारी बॉडी का वेट 5 कंपोनेंट से बनता है एंड द 5 कंपोनेंट्स आर, पहले नंबर पे आ जाते हैं हमारी बॉडी की बोन्स, सेकंड नंबर पे आते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन, थर्ड पे हमारी बॉडी का मसल्स एंड फोर्थ नंबर पे हमारी बॉडी का वाटर वेट एंड फिफ्थ नंबर पे हमारी बॉडी का फैट आता है। इन 5 चीजों को मिलके ही हमारी बॉडी का वेट बनता है और यही 5 चीजें सबसे ज्यादा मेनली काउंट होती हैं हमारी बॉडी के वेट के लिए। ये सब कुछ डिपेंड करता है आप कैसे वेट लॉस करते हैं एंड फैट लॉस करते हैं। द सैडेस्ट ट्रूथ इज मोस्ट ऑफ लोगों को ये पता ही नहीं है कि वेट लॉस एंड फैट लॉस में डिफरेंस होता है और ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। एक्चुअली लोग ये समझते हैं कि वेट लॉस करना ही फैट लॉस करना है, बट ये सरासर गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेट लॉस एंड फैट लॉस दोनों ही कंप्लीटली अलग कंसेप्ट हैं एंड दोनों को अलग अलग वे से किया जाता है। बेसिकली वेट लॉस एक ऐसा लॉस होता है जिसमें हमारे बॉडी के काफी कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जस्ट लाइक हमारी बॉडी का वाटर, हमारी बॉडी की फैट एंड हमारे बॉडी के मसल्स। मतलब अगर आप वेट लॉस करते हैं तो ये हाई चांसेस है कि आप इन 3 कंपोनेंट्स की वजह से आपका वेट लॉस हो रहा है और इंक्लूडिंग आपकी फैट भी कम हो रही है। बट ऑन द सेम टाइम जो एक्चुअल फैट लॉस है वो हमारे वेट की रिडक्शन होती है, जबकि हमारे वेट की रिडक्शन मेनली फैट से होती है। तो फैट लॉस में मेनली हमारी फैट ही कम होती है और बहुत कम मसल मास कम होता है। बट ऑन द सेम टाइम जो हमारा वेट लॉस है उसमें हमारे बॉडी के और बहुत कंपोनेंट्स के लॉस होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट हमारी बॉडी का मसल होता है। लोग यही गलती करते हैं, लोग वेट लॉस को ही फैट लॉस समझ के बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कार्डियो और डाइटिंग शुरू कर देते हैं वो एंडलेसली वो एक वेट लॉस तो कर लेते हैं, बट वो वेट लॉस जनरली उन्होंने मसल मास को लूज करके ही किया होता है। आपको ये समझना बहुत ही जरूरी होगा कि वेट लॉस में अगर आप मसल मास को कम कर रहे हैं तो आप अपनी फिटनेस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा नीचे जा रहे हैं, क्योंकि मसल मास ही आपका एक वो जरूरी कंपोनेंट है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और आप अपने फैट लॉस जर्नी को इजीली अचीव कर पाओगे। इसी चीज को एक रियल लाइफ एग्जांपल से लेके समझते हैं। मान लो एक पर्सन है जिसे वेट लॉस एंड फैट लॉस में डिफरेंस नहीं पता एंड उसका सिर्फ मेन मोटिव वेट लॉस करना ही है। वही पर्सन 10 to 15 डेज से रेगुलर जिम जाके बहुत ही कम खा के एक्सेसिव कैलोरीज बर्न कर रहा है विद ट्रेनिंग एंड एक्सेसिव कार्डियो एंड एंड ऑफ 15 डे वो देखता है कि उसका 2 से 3 किलो कम हुआ है। मोस्ट ऑफ केसेस में लोग यही समझ लेते हैं कि वो 2 से 3 किलो उन्होंने फैट लॉस किया है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। मेनली उन्होंने वो 2 से 3 किलो में बहुत ही ज़्यादा मेन पोर्शन में मसल मास को रिड्यूस किया है, प्लस उनका वाटर वेट भी रिड्यूस होता है एंड बहुत ही कम फैट लॉस को बर्न किया होता है। इन दिस केस लोग अपने बॉडी में बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंसी क्रिएट कर लेते हैं और इनकी बॉडी में बहुत वीकनेस आ जाती है, क्योंकि उन्होंने अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन जो मसल मास है वो रिड्यूस कर लिया होता है, क्योंकि मसल ने ही उनकी बॉडी को स्ट्रेंथ एंड पावर देनी है। जब आपकी बॉडी में मसल ही नहीं है तो आपकी बॉडी सारा दिन फटीग में रहेगी और अपना वर्कआउट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाओगे। तो आपका मेन मोटिव रेजिस्टेंस एंड वेट ट्रेनिंग करके मसल मास इंक्रीज करना है एंड कार्डियो को एज अ टूल यूज करके आप अपनी एक एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। आपका मेन मोटिव फैट लॉस करना ही होना चाहिए विद मैक्सिमम रिटेंशन ऑफ मसल मास। अब ये भी आप अचीव कर सकते हैं विद मैनी प्रूवन वेज एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रूवन वे इज इंक्रीजिंग योर प्रोटीन इंटेक। ये साइंस ने प्रूव किया है कि अगर आप अपने प्रोटीन इंटेक को ज़्यादा रखते हैं तो ये हायर चांसेस है कि आप अपने फैट लॉस जर्नी को जल्दी अचीव कर सकते हैं। प्लस प्रोटीन इंटेक बढ़ने से आपका लीन मसल मास भी बढ़ता है और प्रोटीन का जो थर्मिक इफेक्ट होता है वो कार्ब्स एंड फैट के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में जो बॉडी कैलोरी यूज़ करेगी वो कार्ब्स एंड फैट से ज़्यादा यूज़ करेगी। ये आपके लिए अच्छा है कि आप खाने के बाद भी आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रही है अगर आप प्रोटीन की इंटेक ज़्यादा रखते हैं। द सेकंड वे इज रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग।
ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप रेजिस्टेंस प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो आपके हायर चांसेस है फैट लॉस करने के, बिकॉज आप ये दोनों वे से काफ़ी अपने मसल मास को इंक्रीज करते हैं। एंड जैसे जैसे आपका मसल मास इंक्रीज होगा आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होगा एंड आपकी बॉडी मैक्सिमम कैलोरीज बर्न कर पाएगी एंड आपके फैट लॉस में ज़्यादा हेल्प कर पाएगी। एंड द थर्ड प्रूवन वे इज कैलोरी डेफिसिट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाएं, बिकॉज कम खाने से ही आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होने पाएगी। एंड जो आप कैलोरीज खाएंगे वो आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 200 या 300 कैलोरी कम खाएंगे, सो दैट आपकी बॉडी बहुत ही स्लो पेस से और अच्छे पेस से फैट लॉस कर पाए विद मिनिमम लूजिंग ऑफ मसल मास। सो कैलोरी डेफिसिट इज ऑल्सो द मेन रीजन जिससे आप अपनी फैट लॉस कर सकते हैं। एंड द फोर्थ मेन पॉइंट हेयर इज 8 आवर्स ऑफ मिनिमम स्लीप। स्लीप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है फैट लॉस में, बिकॉज आपके बॉडी में जो भी चेंजेस आएंगे वो ड्यूरिंग द स्लीप ही होंगे। एंड मैक्सिमम आपकी बॉडी को रेस्ट मिलनी चाहिए सो दैट आपकी बॉडी को रिकवरी मिले एंड आपकी बॉडी वो फैट लॉस जर्नी को एक अच्छे वे से अचीव कर पाए। सो ये कुछ 4 वेज है जिससे आप फैट लॉस कर सकते हैं विद मैक्सिमम रिटेनिंग ऑफ मसल मास। आप ये चारों वेज को यूज करके आप अपने फैट लॉस जर्नी को अचीव कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द कार्डियो एज फैट लॉस, आप कार्डियो को जस्ट एज अ टूल ही यूज करेंगे टू बर्न एक्स्ट्रा कैलोरीज। आपका मेन मोटिव स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ही होना चाहिए सो दैट आप मैक्सिमम मसल मास पुट ऑन कर पाएं। नो मैटर आप मेल है या फीमेल, आपका मेन मोटिव लीन मसल मास को प्रोड्यूस करना ही होना चाहिए, क्योंकि यही मसल मास आपकी फैट लॉस को अचीव करने में हेल्प करेगा। मैंने कार्डियो एंड फैट लॉस पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। सो आपका मेन मोटिव मसल मास को इंक्रीज करना ही होना चाहिए। इन दी एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि फैट लॉस करना बहुत ही एक अचीवेबल गोल है अगर आप एक सिस्टम से चलें एंड आप वो गोल्डन रूल्स को फॉलो करें जो मैंने आपको पहले बताए हैं। सो आप अपने फैट लॉस जर्नी को जरूर अचीव कर पाएंगे। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो ऑन फैट लॉस एंड वेट लॉस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली किसी वीडियो पे। टिल देन स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।